Okay, today we are going to learn two important laws related to the electrolytic cell. Those laws are known as Faraday's laws. We have Faraday's first law and Faraday's second law. So let us first see the Faraday's first law. I have written the statement here. It says that the amount of substance oxidized or reduced at an electrode during electrolysis in an electrolytic cell is directly proportional to the quantity of electricity passing to it. Passing to it मतलब passing to the cell. इसका मतलब सिंपली ऐसा होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है उसका जो अमाउंट मतलब मास, मोल, वॉल्यूम, वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस ज्यादा होगा, है ना. उसको अच्छे से समझ लेते हैं. मान लो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये एनोड है, ये कैथोड है. एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज. कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी, हेंस कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज. जब हम स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, मतलब ये करंट ऐसे आएगा. कन्वेंशनल करंट इसका उल्टा दिखाते हैं, ये कन्वेंशनल करंट है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से कैथोड में आए, कैथोड से जैसे सॉल्यूशन में उतरेगा पहला रिएक्शन होगा डिसोसिएशन. ये फ्यूज लेने के लिए इसका डिसोसिएशन होगा Na+ एक्वेस और Cl- एक्वेस, जिसमें कैटायन माइग्रेट करेगा कैथोड की तरफ. तो एट कैथोड वाला रिएक्शन लिख रहा हूं, ये कैटायन है और कैथोड पे रिडक्शन होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और आपको सोडियम सॉलिड मिलेगा. ये सोडियम सॉलिड हम लोग जो रिएक्शन थ्योरेटिकली लिख रहे हैं वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लिटरली ऑब्जर्वेशन पे यहाँ पे कैथोड पे सोडियम सॉलिड ऐसे जमा होता है, लेयर आफ्टर लेयर. दिस वर विल बी सोलर बिग साइज. यहाँ पे सोडियम जमा हो रहा है. सपोज अभी हम लोग Cl- लेते हैं. Cl- अनायन है, वो एनोड की तरफ जाएगा, इसलिए रिएक्शन एट एनोड मैं लिखने जा रहा हूं. Cl- aqueous will give you Cl2 gas and 2 moles of electrons. ये कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. ये क्लोरीन गैस हमने जो लिखा जनरली आपको, ये जो रॉड है इसका ये जो पार्ट डूबा हुआ है वो इट विल टर्न ग्रीनिश, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा और बबल्स दिखाई देंगे. इन दो चीजों से कंफर्म होता है कि यहाँ पे क्लोरीन गैस ही मिला है. और मान लो कि इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी हमने सर्कुलेट किया है वो 1 फैराडे है, तो सोडियम के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, फैराडे ये इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ये 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इसमें से घुमाने के बाद आपको सोडियम का 23 ग्राम्स मिलता है. अब ये कैसे आया वो हम लोग सम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ. अभी फिलहाल मान लो कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी घुमाने से ये जो सोडियम यहाँ पे जमा हुआ है वो 23 ग्राम्स है. सो इसका मतलब 23 ग्राम्स इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सोडियम है रिड्यूस, है ना. रिडक्शन की वजह से सोडियम मिल रहा है, तो यहाँ पे सोडियम रिडक्शन की वजह से जो मिला है उसका अमाउंट 23 ग्राम्स है. जबकि Cl- के लिए मतलब क्लोरीन के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से आपको मिलेगा 35.5 ग्राम्स. ग्राम मतलब वापस अमाउंट, ये जो यहाँ पे क्लोरीन जमा हुआ है ना, उसका इतना मास मिलता है. अब ये लॉ क्या कहता है, सपोज ये जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो मैंने 1 फैराडे का 2 फैराडे कर दिया, तो ये भी 46 ग्राम्स हो जाएगा और इसका 2 फैराडे करेंगे तो इसका 71 ग्राम्स हो जाएगा. मतलब मैंने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डबल कर दिया, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिला है वो भी डबल हो रहा है. इसका मतलब the quantity of electricity passing through the electrolytic solution, in fact the entire electrolytic cell is directly proportional to the amount of substance getting reduced at cathode, amount of substance getting reduced oxidized at anode. अब हम लोग फैराडेज फर्स्ट लॉ के लिए फॉर्मूला देखते हैं.
एक से ज्यादा फॉर्मूला है, इसके लिए मैं फॉर्म्यूली ऐसा लिख रहा हूं। पहला फॉर्मूला, उसका स्टेप 1 मैं लिखने जा रहा हूं, ऐसा है, मास ऑफ द सब्सटेंस स्टेटमेंट में जो लिखा है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अभी मास इज ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड मतलब ये जो रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, उसके लिए लिखा है मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपॉन 96500 coulombs per mole multiplied by the mole ratio। मोल रेशियो का भी अपना एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला स्टेप 2 आने वाला है, मोल रेशियो इनटू मोलर मास ऑब्वियसली ऑफ दैट सब्सटेंस, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका ही मोलर मास। ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को ऑब्वियसली यहाँ पे ये जब कूलोम्स में रहेगा तभी ये कूलोम्स पर मोल में रहेगा और 96500 आएगा। अगर ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फैराडे में रहेगा तो इसकी जगह पे 1 फैराडे है। फिलहाल अभी हम लोग कूलोम्स में ऐसा मानते हैं, इसके लिए 96500 कूलोम्स ऐसे आना चाहिए। But you should be knowing that 1 Faraday is 96500 coulombs। ये जो अभी मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी के 2 यूनिट्स होते हैं, एक होता है फैराडे और दूसरा होता है कूलोम्स। वो इस तरीके से आता है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Let us see the charge on one electron, the coulombic charge. It is 1.6021 into 10 raised to minus 19 coulombs. The C means coulomb. Now let us see the charge on 1 mole of electron. यहाँ पे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब Avogadro's number which will be charged on 1 electron in coulombs multiplied by 1 mole of electrons is 6.023 into 10 raised to 23। अब इसका मल्टीप्लिकेशन अप्रोक्सीमेटली 96500 coulombs आता है which is 1 Faraday। तो इसके लिए मैंने ऐसे कहा कि यहाँ पे ये अगर कूलोम्स में रहेगा तो ये नीचे कूलोम्स पर मोल में आता है, लेकिन अगर ये ऊपर फैराडे में रहेगा तो 96500 कूलोम्स मतलब एक्चुअली 1 फैराडे हो जाता है ऐसे। दैट डिपेंड्स आपको क्वेश्चन में क्या यूनिट्स दिए। अभी फिलहाल तो मैं इधर 96500 ले रहा हूँ। अब ये मोल रेशियो क्या होता है वो देख लेते हैं। मोल रेशियो का ये जो मोल रेशियो लिखा है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पे Q का एक फॉर्मूला आ सकता है। We know Q इलेक्ट्रिसिटी जो है it is current must be compulsorily in amperes, A मतलब amperes multiplied by time in seconds। तो ये एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड्स कूलम्स हो गया। ये Q का फॉर्मूला है I into T अपॉन 96500। अब ये कंपल्सरी कूलम्स ही आएगा क्योंकि ऊपर एम्पियर इनटू सेकंड मतलब कूलम्स है, तो ये कूलम्स पर मोल आएगा मल्टीप्लाइड बाय मोल रेशियो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अब मैं मोल रेशियो का आपको फॉर्मूला देता हूं, मतलब इसका सेकेंड स्टेप मोल रेशियो में से निकालते हैं। ये लिख रहा हूं मोल ratio is equal to number of moles of the substance deposited in a half reaction। half reaction मतलब either oxidation or reduction upon the number of moles of electrons required
required in the half reaction. उसी हाफ रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं उसका कोएफिशिएंट। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। हम लोग मेरे से एल्यूमिनियम का रिएक्शन लेते हैं, ये Al+3 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ये एक्वेस है, एल्यूमिनियम सॉलिड, ये एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, यहाँ पे आएगा 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए डेफिनेटली रिडक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि रेडॉक्स नेट रिएक्शन है, रेडॉक्स का आधा रिडक्शन है तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन आएगा। अब इसका मोल रेशियो देखते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ये हाफ रिएक्शन है, ये सब्सटेंस डिपॉजिटेड है, उसका नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो एल्यूमिनियम का मोल रेशियो में डिनोमिनेटर 1 आया अपॉन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन द सेम हाफ रिएक्शन। इसी हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के मोल्स 3 है तो 1/3, इस रिएक्शन के लिए मोल रेशियो हो गया 1/3। सपोज हम लोग क्लोरीन का रिएक्शन देखते हैं। अब अगर आप देखते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब इसमें ये क्लोरीन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, उसका कोएफिशिएंट 1 मतलब 1 मोल, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, और इलेक्ट्रॉन का कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो इस रिएक्शन का मोल रेशियो हो गया हाफ। इस तरीके से हम लोग रिएक्शन मतलब हाफ रिएक्शन आइदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करके मोल रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हुआ इससे हम लोग मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड निकाल रहे हैं, राइट। अभी हम लोग चेक करते हैं कि फॉर्मूला सही कैसे है, और दूसरी बात फॉर्मूला और ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा या इन अकॉर्डेंस टू ईच अदर, ये स्टेटमेंट सही, ये फॉर्मूला है या हमें चेक करना है। हमें दो चीजें चेक करनी है, एक तो ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, दूसरा ये स्टेटमेंट से ही ये फॉर्मूला बना है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे कि फॉर्मूला सही है कि नहीं, हम लोग यूनिट्स की मदद से ही चेक कर सकते हैं। LHS और RHS का यूनिट्स अगर सेम आया इसका मतलब फॉर्मूला सही है। जैसे यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS मास का यूनिट होता है, LHS लिख रहा हूँ ग्राम्स। अब RHS का यूनिट सेट करते हैं, यहाँ पे Q का यूनिट RHS लिख लो पहले, Q इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट कूलम्स लेते हैं 965000 फैराडेज कांस्टेंट, इसका यूनिट आएगा कूलम्स पर मोल। ये तो मोल रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं है। और फिर आता है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस जिसका यूनिट आता है ग्राम्स पर मोल। अब अगर आप चेक करते हैं ये पर मोल कैंसिल हो जाएगा और कूलम्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या ग्राम्स, और LHS और RHS का यूनिट सेम आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। दूसरी बात जो मैंने कहा कि इज दिस फॉर्मूला इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कहता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी should be directly proportional to the amount of substance या amount of substance produced should be directly proportional to the amount of electricity। तो वो हो रहा है कि नहीं हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मास मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये Q है दैट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये और कांस्टेंट है। तो सारे कांस्टेंट्स को अगर मैं हटा दूं, ये सारे कांस्टेंट्स मैं इनको मार्क कर रहा हूँ, ये सारे कांस्टेंट है, इनको अगर मैं हटा दूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, और इसका मतलब होता है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है इज ऑब्वियसली इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट। और एक फैराडेज फोर्स का अगर सेकंड फॉर्मूला आता है वो भी देख लेते हैं। जैसे स्टेटमेंट में कहा है कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, अब अमाउंट मास हो सकता है, वैसे अमाउंट जो है मोल भी हो सकता है, मोल। इसके लिए दूसरा फैराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला आएगा moles of the substance deposited, और जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा amount of electricity upon 965000 into mole ratio, that's it। ये मोलर मास निकल जाएगा। ये फॉर्मूला सही है क्या चेक करते हैं। यहाँ पे LHS नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट आता है मोल, या आपका LHS का यूनिट है। RHS का देख लेते हैं,
यूनिट्स, सी इसका कूलोम्स, क्यू का कूलोम्स अपॉन कूलोम्स पर मोल, इसका तो कोई यूनिट नहीं है, ये कूलोम्स कैंसिल हो गया, पर मोल ऊपर जाके आएगा मोल, मतलब यूनिट्स मैच कर रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी सही है, इससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है, दो फॉर्मूला, एक पहले फॉर्मूला के दो स्टेप्स हैं, जिसमें पहले स्टेप में हम लोग मास ऑफ द सब्सटेंस निकाल रहे हैं, व्हिच इज Q, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपॉन 96500, दिस इज फैराडेज कांस्टेंट, इनटू मोल रेशियो इनटू मोलर मास। Q को I इनटू T ऐसा भी लिखा जा सकता है, I मतलब करंट एम्पियर्स में है, T टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, तो ये एम्पियर इनटू सेकंड मतलब कूलम्स हो गया, तो ये 96500 कूलम्स पर मोल इनटू मोल रेशियो इनटू मोलर मास। रहा सवाल मोल रेशियो का, मोल रेशियो का भी अपना एक फॉर्मूला है, स्टेप 2 में मैंने लिखा है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन हाफ रिएक्शन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन हाफ रिएक्शन। मोल रेशियो निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मास ऑफ द सब्सटेंस आएगा। ये फॉर्मूला मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट करने के लिए है, व्हिच इज Q अपॉन 96500 इनटू मोल रेशियो। अब अगर आप देखते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ, यानी एक्चुअली मोल कांसेप्ट है, हमने 11th स्टैंडर्ड में मोल कांसेप्ट पढ़ा है। वी ऑल नो दैट नंबर ऑफ मोल्स, ये सिंबल लिख रहा हूं, इज इक्वल टू मास m, ऐसे लिखता हूं, अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला है कैपिटल M। तो इससे मास का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब अगर आप देखते हैं यही फॉर्मूला यानी फैराडेज फर्स्ट लॉ, यू कैन सी मास यहाँ पे मतलब m लेता हूं, ये पूरा LHS करेक्ट, फिर यहाँ पे अभी ये मैं यहाँ पे बॉक्स निकाल रहा हूं, ऐसे ये ऑब्जर्व दिस, ये जो मैं निकाल रहा हूं, ये तो यही है Q अपॉन 96500 इनटू मोल रेशियो, मतलब ये पूरा बॉक्स है, हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। सो बेसिकली ये मोल कांसेप्ट हो गया, इट इज मास ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। दिस इज एक्चुअली फैराडेज फर्स्ट लॉ। इसके बाद हम लोग देखते हैं फैराडेज सेकंड लॉ, उसका स्टेटमेंट, उसका फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा, फिर फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों के न्यूमेरिकल्स साथ में मिलकर करेंगे। ओके, आफ्टर सीइंग फैराडेज फर्स्ट लॉ, अभी हम लोग फैराडेज सेकंड लॉ देखते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए था, फैराडेज सेकंड लॉ दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के लिए है। पहले हम उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, यहाँ पे सब्सटेंसेस आया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड at different electrodes of different electrolytic cells connected in series, and when same amount of electricity is passed through them is directly proportional to their chemical equivalent. Chemical equivalent का symbol capital E है, ये chemical equivalent of the element है जो यहाँ पे लिखा है, is nothing but actually equivalent weight, जिसका फॉर्मूला है atomic weight upon valency, जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। इस लॉ को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, इसके लिए मैंने डायग्राम निकाला, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि ये लॉ दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के लिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा है amount of substances oxidized or reduced at different electrodes of different electrolytic cells. Can you see? This is electrolytic cell number 1, जिसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नंबर 2 जिसमें AgC है, दो अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये दो अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है ना। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, मान लो यहाँ पे एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, हम सिर्फ एल्यूमिनियम और सिल्वर के बारे में देखते हैं। ये यहाँ पे एल्यूमिनियम जमा हुआ है, जबकि यहाँ पे इसका जो कैथोड है उसके ऊपर सिल्वर डिपॉजिट होगा, ये समझना जरूरी है। आपके डायग्राम अगर देखते हैं, यहाँ पे इसका ये एनोड है, जो ऑब्वियसली पॉजिटिव को लोग तो बैटरी है, डबल बैटरी लिया है, दो सेल्स है इसके लिए, एनोड पॉजिटिव को कनेक्टेड है तो एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, जबकि ये आएगा कैथोड, ये इसका कैथोड आएगा, दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज। ये एनोड है, ये कैथोड है, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, अगेन एनोड, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। और जब इसका पहला और इसका ये कनेक्टेड है तो इसका मतलब कनेक्टेड इन सीरीज हो गया,
ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कन्वेंशनल करंट उल्टा ऐसे जाएगा, ये डायग्राम पे लिखा है। डिसोसिएशन होके कैटायन कैथोड में डिपॉजिट होगा, इसका कैटायन Al+3 है, वो कैथोड में एल्यूमिनियम सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। ये इसका जो Ag+ है कैटायन, AgCl के अंदर Ag+ कैटायन है, वो कैथोड की तरफ जाके सिल्वर सॉलिड यहाँ पे डिपॉजिट होगा। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, अलग-अलग इलेक्ट्रोड्स पे अलग-अलग सब्सटेंस जमा हो रहे हैं, जो लिखा है यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड आर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स of different electrolytic cells. You can see different electrolytic cells connected in series. ये मैंने जो लिखा है वो सीरीज का कनेक्शन है, connected in series. And ये दूसरा कंडीशन है, when same amount of electricity is passed through them, then मतलब ये सेल, अगर मान लो यहाँ पे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, इसमें से 1 फैराडे जाता है, इस सेल में से 1 फैराडे जितना इलेक्ट्रिसिटी जाता है, तो इसमें से भी 1 फैराडे जितना इलेक्ट्रिसिटी ही जाएगा, ऐसा इसका मतलब है। दो या कितने भी सेल लेंगे उसे सीरीज में कनेक्ट करना है, ये पहला कंडीशन है, और हर एक सेल में से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाना चाहिए। तो क्या होता है, ये जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। फैराडेज फर्स्ट लॉ में जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा था वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पे ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो उस सब्सटेंस के केमिकल इक्विवेलेंट पे डिपेंड करता है। मतलब किसी को भी ऐसा लगेगा, सपोज मान लो इसमें से 1 फैराडे जितना इलेक्ट्रिसिटी गया और इसका 108 ग्राम मिला, सिल्वर का 108 ग्राम्स मिला, तो एल्यूमिनियम का भी 108 ग्राम्स मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है, एल्यूमिनियम का 9 ग्राम्स मिलेगा। अब दोनों में से सेम इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, फिर भी जो मास मिल रहा है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो अलग आता है, क्योंकि अभी जो मास मिल रहा है वो इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूं फॉर एल्यूमिनियम 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से आपको मिलेगा 9 ग्राम्स, और यहाँ पे जो सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है इसमें से 1 फैराडे जब जाएगा आपको मिलेगा 108 ग्राम्स। आप देख सकते हैं दोनों सेल में से 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, फिर भी जो अमाउंट मिल रहा है मास वो सेम नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। जो अमाउंट मिल रहा है वो जो सब्सटेंस है उसके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 ग्राम आता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट ये लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, मैंने इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिखा है 27/3, इसके लिए 9 आया। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का एटॉमिक वेट है 108, वैलेंसी 1 है, इसके लिए है। तो जो अमाउंट मिल रहा है वो इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंडेंट है, ना कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। ऐसा ये लॉ है फैराडे सेकंड लॉ, जो 2 या 2 से ज्यादा सेल्स के लिए, ऐसे सेल्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू देम, तो क्या होता है, जो अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस का, जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है, ना कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। अब हम फैराडे सेकंड लॉ के लिए फॉर्मूला देखते हैं। हर एक सेल को फैराडेज फर्स्ट लॉ लगाएंगे, तो पहले इस सेल को फैराडेज फर्स्ट लॉ, फिर फैराडेज सेकंड लॉ, फिर दोनों को क्लब कर दूंगा तो फैराडेज सेकंड लॉ का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। सो ये जो सेल है इसके लिए फैराडेज फर्स्ट लॉ के हिसाब से मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड, ये फैराडेज फर्स्ट लॉ लिख रहा हूं मैं, शुड बी Q upon 96500 into mole ratio of aluminium half reaction. Aluminium half reaction, half ऐसे लिखता हूँ, ऐसा half reaction, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब सिल्वर के लिए फैराडेज फर्स्ट लॉ, ये मैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ही लिख रहा हूँ, फिर दोनों को क्लब करेंगे तो फैराडेज सेकंड लॉ बन जाएगा। सिल्वर के लिए लिखते हैं मोल्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Q अपॉन 96500 into mole ratio of silver half
रिएक्शन। आप रिएक्शन में पहले बता चुका हूं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग रेशियो देखें, मतलब इसको इससे डिवाइड करता हूं तो RHS में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं LHS लिखता हूं, देयरफॉर moles of aluminum deposited upon moles of silver deposited, ये हो गया। इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और फिर सिर्फ ये बचेगा, and that is equal to mole ratio of aluminum half reaction, mole ratio of aluminum half reaction upon mole ratio of silver half reaction, mole ratio of silver half reaction, है ना। ये फैराडे सेकेंड लॉ है। सो इन जनरल फैराडे सेकेंड लॉ कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला फॉर सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। इन जनरल मतलब मैं एल्यूमिनियम की जगह पे A लेता हूं और सिल्वर की जगह पे B लेता हूं, तो क्या आएगा? moles of A substance, some substance A deposited upon moles of B deposited is equal to mole ratio of A half reaction upon mole ratio of B half reaction। ऐसा है ये फॉर्मूला, इन जनरल फॉर्मूला है। या तो फिर आगे हम लोग मोल कंसेप्ट यूज करके इस फॉर्मूला को और आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग को मालूम है नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास अपॉन मोलर मास होता है, तो ये आएगा मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। ये हो गया न्यूमरेटर, नंबर ऑफ मोल्स, द होल अपॉन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। यहां पे स्मॉल m मतलब मैं मास ले रहा हूं, स्मॉल m मास, मास ऑफ ए, कैपिटल M मतलब मोलर मास ऑफ ए। अगेन मास ऑफ ए हुआ मोलर मास ऑफ ए, ये तो मोल कंसेप्ट है। इज इक्वल टू, ये तो वैसे ही आएगा, मोल रेशियो ऑफ ए हाफ रिएक्शन अपॉन मोल रेशियो ऑफ B हाफ रिएक्शन। तो फाइनली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सपोज इन टर्म्स ऑफ मास मुझे ये चाहिए, है ना, तो कैसे आएगा? इन टर्म्स ऑफ मास इट विल बी, ये इसका इधर डिवीजन है मतलब उधर रेसिप्रोकल होगा, सो ऐसा आएगा मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B, ये should be equal to mole ratio of A half reaction upon mole ratio of B half reaction multiplied by अभी मोलर मास आएगा, मोलर मास A और B क्या है हम लोग सोचते हैं। देखो ये यहाँ पे मोलर मास ऑफ बी यहाँ पे ऊपर जाएगा मतलब इधर आएगा नीचे, और यहाँ पे आएगा मोलर मास ऑफ ए। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ चाहिए तो। ये ऐसे आएगा जस्ट सी,
ये ऐसा है, मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास, ये मोलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय दिस मींस मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल, मोलर मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ बी, ऐसा। तो उधर जाते वक्त मोलर मास ऑफ ए ऊपर आएगा और मोलर मास ऑफ बी नीचे आएगा, वो मैं इधर लिख देता हूँ। ये जो डिनोमिनेटर में है इधर आएगा मोलर मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ बी, ये निकल गया। सो ये बचा है, दैट इज व्हाई वी कैन से मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी इज इक्वल टू मोल रेशियो ऑफ ए हाफ रिएक्शन इनटू मोलर मास ऑफ ए अपॉन मोल रेशियो ऑफ बी हाफ रिएक्शन इनटू मोलर मास ऑफ बी। ये जो फॉर्मूला है ये फैराडे सेकंड लॉ का फॉर्मूला है ना। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने जो एल्यूमिनियम और सिल्वर लिया है उसको इन जनरल लेते वक्त एल्यूमिनियम की जगह ए लिखा है और सिल्वर की जगह बी लिखा है, और इसके लिए ये फैराडे सेकंड लॉ का फॉर्मूला आता है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे।